या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतियों में सिखाती है कि हमें अपने लिए जीना चाहिए, हमें अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए और हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए जीते रहते हैं। और यही कारण है कि आखिरी में आते आते अपन दूसरों को खुश करते करते खुद को दुखी करते हुए मर जाते हैं। तो अपन ने अपने लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया? अपन ने अपने लिए और खुद के लिए क्या किया? ये बड़ा विचारणीय विषय है। व्यक्ति अगर जितना काम या जितना समय दूसरों के लिए दे रहा है, उसका 10% भी अगर वो खुद के लिए दे, तो फिर क्या बात है? उससे ज्यादा खुश कोई और नहीं रहेगा। अच्छा, दुख की बात तब आती है जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, तब आप ज्यादा दुखी हो जाते हो। और वही समय खुद को संभालने का है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है ना, निग्लेक्ट करता है, तो उस समय आपको खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि उसके निग्लेक्ट करने से कई बार व्यक्ति टूट के बिखर जाता है। माता पिता की बहुत एक्सपेक्टेशन से, बच्चों से, परिवार की हो, माता पिता की हो, बड़े जनों की हो, बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर के बच्चों से कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो निग्लिजेंस चालू होता है। आपको निग्लेक्ट करते हैं फिर सब लोग। आप सभी बच्चों को निग्लेक्ट करते हो, ये किसी काम का नहीं, छोटा वाला अच्छा है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, बड़ा वाला तो ऐसे ही है, तो आइसक्रीम का ठेला लगाएगा। ऐसा नहीं है। आपको किसी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कभी किसी का आकलन कम नहीं करना चाहिए। क्या पता कब कौन व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और अपने पुण्य से कहां पहुंच जाए। लेकिन जिसके लिए लोग नजरअंदाज कर रहे हैं या जिस व्यक्ति को निग्लेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से मेरा आज बात करने का मन है कि अगर कोई नजरअंदाज भी कर दे तो बिल्कुल घबराना नहीं, धीरज रखना, क्योंकि उसने आपको कम आंका है, आपने तो खुद को नहीं आंका ना कम। आप अपने आप को पूरा आंके, चाहे ज्योतिष हो, चाहे कुंडली हो। अगर ग्रह आपको नजरअंदाज कर चुके हैं, कोई बात नहीं, अब प्रभु की भक्ति और गुरु की सेवा में लग जाओ, वो ग्रह लौट करके आएंगे। वो सारे ग्रह अपने आप बराबर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष गलत हो, ज्योतिष तो सही है, लेकिन ज्योतिष को बदलने के सही तरीके भी हैं। बहुत सारी विपरीत विपरीत परिस्थितियों में आप खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हो और वहीं से आपकी हार का सिलसिला प्रारंभ होता है। 4-5 दिन दुकान में व्यापारी अच्छे से व्यापार नहीं हो, अब आपको लगता है कि अब व्यापार चल नहीं रहा। आप ही स्वयं को स्वयं के द्वारा नजरअंदाज कर देते हो, निग्लेक्ट कर देते हो। अरे अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे ना लाइफ में, और वो अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे तो गति भी नहीं मिलेगी। आपने कभी नहर देखी हो, नदियां देखी हो, डैम देखे हो, तो डैम जो होता है जमीन से ऊंची हाइट पर बनाया जाता है ताकि पानी को गिराया जाए, और उस पानी के फोर्स से टरबाइन घूमती है। फिर थोड़ी और आगे जाकर के देखना, उन नहरों में भी थोड़ा थोड़ा सा ढलान बना होता है, उन ढलान से पानी को गति मिलती है। जो फ्रिक्शन होता है उसका कैसे यूज करते हैं, जब उतार चढ़ाव आते हैं तो गाड़ी की और जीवन की गति बढ़ जाती है। समतल चलोगे तो सामान्य चीज मिलेगी, और अगर आप उतार चढ़ाव करते जाओगे तो चीजें जल्दी मिलेंगी और बड़ी चीज मिलेगी। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है, लेकिन दूसरा आपको नजरअंदाज करे, आप खुद को नजरअंदाज ना करें। ये मेरा आज आपसे कहना है। अगर आपने दूसरों को नजरअंदाज किया है तो अच्छी बात नहीं है, और दूसरों ने आपको नजरअंदाज किया है और आपने खुद को दुखी कर लिया है तो भी अच्छी बात नहीं। अथवा बुरे दिनों में आपने खुद की क्वालिटीज को नजरअंदाज कर लिया तो भी अच्छी बात नहीं। आज की नीति कह रही है कि जब कोई आपको नजरअंदाज करे या फिर आपकी कीमत ना करे तो उससे कुछ ना कहें। जब कोई आपकी कीमत नहीं करता ना, तो आप तुरंत जवाब देते हो, मैं नहीं रहूंगा ना, तब ध्यान रखना क्या होगा तुम्हारा। ये कुछ बोलो नहीं,
बोल देने से कीमत घट जाएगी, और बोल देने से आपके जो फ्यूचर प्लानिंग से वो खुल जाएगी। नहीं नहीं, बोलो मत। डू योर वर्क इन साइलेंट, डू योर वर्क इन साइलेंट एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइस। फिर एक दिन आएगा कि सक्सेस आपका हल्ला करेगी, वो बताएगी कि ये कौन है। तो अगर कोई नजरअंदाज करता है तो आपकी कीमत नहीं समझता है, तो जरूरत थोड़ा ना कुछ कहने की। हीरा काहू से ना कहे लाख हमारो मोल। तुम्हारी गरज हो तो खरीद लो हमें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई आपकी कीमत ना करे, आपको अपनी कीमत करना चाहिए। मैं तो यही करता हूँ, अगर कोई मेरी कीमत नहीं करता है तो मैं कहता हूँ, सोच लेता हूँ, ठीक है तुमने मुझे ऑप्शन बनाया है, अब तुम जिंदगी भर मेरे लिए ऑप्शनों का भी चॉइस नहीं बन पाओगे। और तुमने मुझे चॉइस बनाया है तो तुम भी मेरे लिए जिंदगी भर के लिए चॉइस हो, मैं तुमको कभी ऑप्शन बनने नहीं दूंगा। टिट फॉर टैट, इसका ध्यान रखें। अगर किसी ने आपको 100 रुपए दिए हैं तो आप व्यापारी हैं तो 100 रुपए का ही माल दें, आपको 200 रुपए का देने की कोई जरूरत नहीं है, वो पैसे डूब जाएंगे। और व्यक्ति आपको तभी तक याद रखेगा जब तक उसको काम है, उसके बाद सब भूल जाएंगे। आपने कभी व्यापार में किसी के लिए दया की हो कि तेरे यहाँ कोई बीमार है बेटा, कोई बात दवाई ले जा, वो याद रखना भूल जाएगा, आपको जल्दी भूल जाएगा। और वो तो क्यों ना अपन अपने दिमाग से काम करें, स्वयं के लिए स्वयं की कीमत बढ़ाने का प्रयास करें। कोई नजरअंदाज भी करता है तो कर दे, अरे समझा उसने नहीं, अपन ने थोड़ा ना। एक किसान पन्ना इलाका है एमपी में, वहां घूम रहा था खेत में, और उसने बड़ी खुदाई करी। बहुत खुदाई करने के बाद भी जो जिसने जगह जमीन लीज पर ली थी कुछ नहीं मिला, उसका सब कुछ मिट गया, क्योंकि उसको हीरे की पहचान नहीं थी कि हीरे का पत्थर होता कैसे। और एक जो खुदाई करने वाला था उसको पता था कि क्या कीमत होती है, हीरा दिखता कैसे है। खुदाई कर ली, जब वो जगह खाली पड़ी थी और वो लीज खत्म हो गई थी, एक दिन वो वहीं गया, यूं ही बैठा था, उसको इतना बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला, और उससे वो लखपति बन गया, क्योंकि उसको पहचान थी, कीमत थी। जब हीरे की पहचान होती तो आप लखपति करोड़पति बन सकते हो, तो आप किसी कोहिनूर से कम थोड़ा ना हो। आपको खुद की पहचान होना चाहिए, डिमोरलाइज मत हो, डिमोटिवेट मत हो। कोई कह दे कि तुम नहीं कर सकते हो तो उससे कुछ मत कहना, करके दिखा देना। मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें कही थी, मैंने वो कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब देने की जरूरत भी नहीं है। अगर जवाब दे रहे हैं तो मतलब अभी तुम अंदर से कमजोर हो, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। खुशी मनाओ, और ये सोचो कि वो व्यक्ति तुमको एनकरेज कमेंट करने आया था, वो तुमको आगे बढ़ाने के लिए फोर्स करने आया था, मोटिवेट करने आया था, वो तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनाए। जितनी सीढ़ियां मिलती हैं मंजिल उतनी जल्दी मिलती है। तो इसलिए अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है या आपकी कीमत नहीं करता है तो उससे कुछ ना कहें। फिर क्या करें? सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी का पुरुषार्थ करें। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हमारा ये लक्ष्य है ये क्रैक नहीं होगा, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके जा रहा था बैलगाड़ी से, रास्ते में पहाड़ आ गया, डिलीवरी के लिए लेके जा रहा था, और रास्ते में पहाड़ आ गया और वो लंबे रास्ते से घूम के जाना पड़ा उसको, रास्ते में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सच घटना सुना रहा हूं आपको मैं। उसके मन में इतना पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, उसने ठान लिया अब ये पहाड़ के बीच में से रास्ता बनवाना है। गवर्नमेंट को बोला, जो लोकल सरकारी लोग थे उनसे बोला, किसी ने नहीं मानी। उसने अकेले ने 20 साल में वो पहाड़ बीच से 2 टुकड़े करके रास्ता बना दिया। ये भारत की घटना बता रहा हूं मैं आपको। उस अकेले ने, एक पत्थर बहुत हार्ड था, वो टूट ही नहीं रहा था, बहुत बड़ा था, तो रोज उससे कहता था कि जब तक तू टूटेगा नहीं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है। उस व्यक्ति ने अपना पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ के दम पर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आपका कितना डेडिकेशन है अपने कार्य के प्रति? आपका कितना डेडिकेशन है अपने कार्य के प्रति, बताइए।
आपका कितना समर्पण है, आपको स्वयं की कितनी कीमत है कि नहीं है? बताइए ना। आप स्वयं में खोजिए कि हम अपने लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपना 100% दें, चीजें चल के आएंगी। आज हर कोई कहता है कि हमको सफलता नहीं मिल रही, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा। अरे जब तुम मन लगाओगे तब तो लगेगा। 2 घंटे फोन देखने का मन लग जाता है, तो 2 घंटे जब फोन देखने में मन लगा सकते हो, तो 2 घंटे आप स्वयं बैठ करके अपने काम पर भी दे सकते हो। ये सोच लेते हो आपकी मन भटक रहा है, आपके हाथ में है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड, द बॉल इज इन योर हैंड। आपके पास है सब कुछ कि हमें करना है, नहीं करना है, बात खत्म है। समय कितने विपरीत हो, हमें करना है, नहीं करना है। बरसात का मौसम आएगा अभी, गर्मी का मौसम आएगा अभी। एक सब्जी वाला सुबह से उठ करके सब्जी बेचने जाएगा, उसको ठंडी गर्मी बरसात नहीं दिखती, सुबह से उठ करके सब्जी बेचने जाता है। उसको पता है क्या कि हमें सब्जी बेचना है और अपने परिवार का पोषण करना है। पानी गिरता है तो वो रेनकोट पहन लेता है, छाता लगा लेता है, और बरसात धूप होती है तो पन्नी लगा लेता है, धूप ना लगे लेकिन काम तो करना है। तो वो अपना 100% दे रहा है तो उसको 100% मिलता है। आप भी तो यही करें, कोई रोके टोके कुछ बोले सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं, जरूरत ही नहीं सुनने की। आप अपना काम करो, अपना पुरुषार्थ करो, लक्ष्य चल के आपके पास आएगा, लक्ष्य चल के आएगा। अगर ग्रह नक्षत्र साथ ना दें तो पुरुषार्थ इतना गहरा करना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र आपके पास आ जाए। परिवर्तन अपन कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। परिवर्तन आप कर सकते हो। जिस बिल्डिंग पर अपन बैठे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है आज के समय में कि बिल्डिंग की बिल्डिंग शिफ्ट हो जाएगी। अभी रास्ते में हम लोग इस जगह रुके थे, एमपी और राजस्थान की बॉर्डर में। जिसके यहाँ रुके थे उस व्यक्ति ने 25 से 30 फीट मकान पीछे ले गया, केवल इस बात पर वो मकान पीछे ले गया कि इस पर बहुत सारे गुरुजन रुक चुके हैं। रोड निकल रही थी, गवर्नमेंट ने कहा आपकी जगह जाएगी, जगह पीछे भी उसके पास थी। उसने 25 फीट अपनी बिल्डिंग पीछे शिफ्ट कर ली और एक सिंगल लाइन का क्रैक नहीं आया। उसने सोच लिया था तो उसने कर लिया। बोले बिल्डिंग तोड़ूंगा, 25 लाख रुपए फिर बनाने में लगेंगे, इसी बिल्डिंग को पीछे कर लूंगा, 25 लाख रुपए लगेंगे, बात खत्म, हिसाब बराबर। 2 महीने टूटने में लगेगी, बनने में लगेगी, 2 महीने यूं खिसकाने में लगेगी। उसने जब लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया तो उसने अपने आप की कीमत बना के रखी, उसने पुरुषार्थ किया और वो पुरुषार्थी उसको जीत की ओर ले गया है। इसलिए और फिर जब आप पुरुषार्थ करते रहें तब मन में आता है ना उसको जवाब देना है, उसको बताना है कि मैंने कुछ किया है। नहीं नहीं, क्या सोचेंगे? पहले काम कर लें, पहले जीत लें, फिर सोचेंगे। पहले अपन जीत लें, फिर अपन सोचेंगे करना क्या है। जीत महत्वपूर्ण है, जवाब देना महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग जवाब देने में लग जाते हो, इसलिए जीत से दूर हो जाते हो। जीतना महत्वपूर्ण है, आपको अपना पुरुषार्थ करना महत्वपूर्ण है, जवाब देना महत्वपूर्ण नहीं। जवाब देने वाला व्यक्ति कमजोर है और जीत के लिए भागने वाला व्यक्ति मजबूत है। तो अपन जीत के लिए भागें, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब वो देते हैं जिनको करना नहीं आता, और करते वो हैं जिनको जवाब देना आता है। तो अपन जवाब ना दें, सिर्फ करें। डू योर वर्क इन साइलेंट एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइज। आपकी जीत आपके बारे में बताएगी आप क्यों बोल रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि जब कोई हमें नजरअंदाज करता है ना, तो मन में एक बात आती, लेकिन मैं बोलता नहीं हूं, लिख के रख लेता हूं। बोल देने से चीजें बिखर जाती हैं, बोल देने से चीजें आपको कमजोर कर देती हैं। जब कोई आपको नजरअंदाज कर दे, आपकी कीमत ना करे, तब आप क्या सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, सही में मुझसे आता नहीं है, मेरा भाग्य कमजोर है, मेरी साथ क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। इन सब चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो। क्या करो मालूम? क्या करो? इधर देखिए, ये सोचना कि आज कुछ लोग हमें सिखा रहे हैं नजरअंदाज कैसे करते हैं। आज कुछ लोग हमें सिखा रहे हैं
नजरअंदाज कैसे करते हैं, कल वक्त आएगा हम उन्हें सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। एक दिन आएगा कि इनको हम सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। तुमने ऑप्शन को चॉइस रखा था, तुमने ऑप्शन को चॉइस रखा था, कोई बात नहीं, तेरा भाग्य नहीं था। अच्छी चीजों से, अच्छे लोगों से वही जुड़ पाता है जो अच्छा होता है। हर किसी का भाग्य थोड़ा ना हो पाता है। बाजार में बहुत सारे प्रकार की सब्जियां और फल आते हैं, बहुत सारे प्रकार के, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ खराब भी रहते हैं। किसान को भी पता रहता है कि इस सब्जी में दम नहीं है, इस फल में दम नहीं, खराब हो चुके हैं, फिर भी वो बेच देता है 5 रुपए किलो में आड़त में, और वहां से आके 10 रुपए किलो में कोई ना कोई ले लेता है उससे। क्यों ले लेता है? अच्छा, लेता कौन है उसको? वही ले पाता है जिसको पसंद, जिसके पास चॉइस नहीं होती, जो पहचानना नहीं जानता चीजों को। अपन इस चीज को समझे। आप अच्छे हैं, आपकी कीमत अच्छे लोग कर पाएंगे। हीरा हर कोई नहीं पहन पाता। पहन भी ले, पैसा भी हो, तो सूट हो जरूरी नहीं, सूट हो जरूरी नहीं। तो अच्छी चीजों की कीमत अच्छे लोग करते हैं। रावण ने राम की कीमत कहाँ करी? अगर रावण राम की कीमत कर लेता तो राम का के साथ साथ रावण का औहदा भी ऊपर हो जाता। विभीषण ने रावण को समझा और रावण की कीमत कर ली, तो विभीषण हो, हनुमान हो, इन सब का तो नाम हो गया और रावण का नाम मिट गया। ध्यान रखना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही पसंद करते हैं। अच्छी चीजों की कीमत अच्छे लोग कर पाते हैं, हर किसी के भाग की बात नहीं है। जब समय आता है तभी कीमत कर पाते हैं, क्योंकि बिना उसको जाने पहचाने समझे आप क्या कीमत कर पाओगे? जाने पहचाने फिर कीमत कर ले। एक फल ऐसा देखा मैंने जिसको मैं जानता नहीं था, किसी ने मुझे दिया तो मैंने कहा मुझे नहीं खाना। ताड़, ताड़ का वृक्ष होता है जिससे शराब बनती है, उसके फल आते हैं, वो भक्ष्य होते हैं, खाने योग्य होते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है, वृक्ष फल से तोड़ा जाए और 10 मिनट के अंदर खोल के खा लिया जाए। अगर आपने 10 मिनट के अंदर खोल के खा लिया है तो वो स्वाद में तो नारियल जैसा होता है, लेकिन जेली बेली जैसा होता है। और 40 डिग्री नहीं, 50 डिग्री टेम्परेचर हो, आपको गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही वो फल खुला और आपने आधा पौन घंटे 2 घंटे बाद खाया, वो नारियल जैसे हार्ड हो जाता है, फिर चबाना पड़ता है। जब तक मैं उस फल को नहीं जानता था मैंने कभी खाया नहीं, मैंने उसकी कीमत ही नहीं करी। लेकिन जब जाना कि गर्मी के मौसम के लिए बड़ा अनुकूल है, जैसे बेल का फल होता है आपके यहाँ, आपको लगता है तो कॉर्क की बॉल है, पत्थर है, लेकिन जिस व्यक्ति को पता है कि उसको खोल करके पानी मिला करके उससे रस बनाया जाता है तो शीतलता देता है, तो उसकी फिर आपने कीमत करी। ऐसे ही जब मैंने उसकी कीमत करी तब वो मेरे काम आया। जब कोई आपकी कीमत करेगा तब उसके काम आना। कोई कीमत नहीं करे उसे काम मत आना, धीरज रखना। तूने नजरअंदाज किया है, कोई बात नहीं, हम तुझे अफसोस जरूर कराएंगे। एक दिन आएगा कि तुम बोलोगे कि हमने गलत किया, हमने चॉइस को ऑप्शन बना के रखा। आप भी अपने जीवन में एटीट्यूड बना के रखें, अपन अपने काम पर फोकस करें। कोई नजरअंदाज करता है तो करने दे, वो उसके ऊपर है, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों। तो कैसे लगे महाराज जी के कुछ गोल्डन वर्ड्स जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं? मेरे को तो यही समझ में आया कि एक्सपेक्टेशन किसी को रखनी नहीं चाहिए। जो है सब भगवान की कृपा है, जो नहीं है वो भी घर भगवान की कृपा है। आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट के तौर पे दे सकते हैं।